क्योंकि पाकिस्तान अब बेनकाब हो चुका है। सूत्र हमारे बता रहे हैं कि पहलगाम हमला लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद की संयुक्त साजिश थी। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के इशारे पर यह आतंकी संगठन छोटे छोटे हिट स्क्वाड का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें ही आतंकी हमला कर रहे हैं। टीआरएफ का हिट स्क्वाड और फाल्कन स्क्वाड ऐसे हमले में माहिर है। टीआरएफ का फाल्कन स्क्वाड नया मॉड्यूल है दर्शक, इसके पास आधुनिक हथियार हैं और इन आतंकी मॉड्यूल को टारगेट किलिंग करने के साथ जंगली और ऊंचे इलाकों में छिपने के लिए ट्रेन किया गया है। सूत्र हमारे बता रहे हैं इसी महीने के पहले हफ्ते में पहलगाम में टूरिस्ट प्लेस और होटल्स की रेकी की थी। पीओके के रावलकोट में हाल ही में एक मीटिंग की गई थी दर्शकों, जिसमें कई आतंकी तंजीमें इकट्ठा हुई और इसमें सैफुल्लाह भी था। इन आतंकियों को पाकिस्तान के हैंडलर से दिशा निर्देश मिल रहे थे। 3 महीने पहले खुफिया एजेंसी का इनपुट भी था कि लश्कर हमला कर सकता है, लेकिन गड़बड़ी हो गई है। लेकिन आज दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि जब हमला हो रहा था वहां महिलाएं और बच्चे थे, उन्होंने हमले के दौरान क्या देखा वो सच आज आपको जरूर सुनना चाहिए। हाथों में लाल चूड़ी, बगल में खून से लथपथ अपने पति के पास वो बैठी रही। पल भर में वो सुहागन से विधवा हो गई, लेकिन आखिर विदाई में उन्होंने बता दिया कि ना सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे देश को अपने इस लाल पर गर्व है। ये लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन की चीख है। ये उसी लाल की बहन है जो आतंकवादियों के सामने भी सीना चौड़ा करके खड़े रहे और देश के लिए अपने सीने पर गोली खा ली। विनय नरवाल की बहन उसके भाई को मारने वाले के सिर की मांग कर रही है। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे वो देख लेंगे। ये पुकार केवल एक बहन एक पत्नी की नहीं बल्कि पूरे देश में 26 मौतों के गुनहगारों का सिर मांगा जा रहा है। उन्होंने जिन खौफनाक क्षणों को वहां सहा, उनकी आंखों के आगे से वो मंजर पल भर के लिए भी ओझल नहीं हुआ। ये मृतक सुशील का बेटा ऑस्टिन है। छोटी सी उम्र में ऑस्टिन ने अपने पिता की जान जाती देखी, आतंकवाद की शक्ल देखी और इसलिए ऑस्टिन कह रहा है आतंकवाद का मजहब होता है। ऑस्टिन ने रिपब्लिक भारत के कैमरे पर आतंकी वारदात का वो पहलू बताया जिसे अब तक पूरा देश और दुनिया नहीं देख पाई थी। मेरे सामने उन्होंने 6 लोगों को गोली मारी। वो 15-15 साल के बच्चे हैं। कम से कम 4 लोग थे। वो सेल्फी ले रहे थे, अपने सर पर कैमरा लगा के आए। वो सब किसी से पूछ रहे थे कि मुस्लिम मुस्लिम, आपसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम। किसी ने बोला हाँ, तो बोला कलमा पढ़ के बताओ। और अगर कलमा भी पढ़ती उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ। और उनने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा, तो सीधे गोली मार दी। यही बात अतुल मोने, हेमंत जोशी और संजय लीले के परिवार वाले बता रहे हैं, जिससे यह साफ होता है कि इन आतंकियों ने हिंदुओं को मारा है, उनकी तस्वीर खींची और उन्हें अपने आकाओं की मौत की पुष्टि के लिए भेजा होगा। हमने 2 लोग को देखा, लेकिन उनको सीधा कि शूट एट साइट का ऑर्डर देना चाहिए, जितने भी टेररिस्ट हैं। आतंकवादी पूरी प्लानिंग से बैतरन घाटी में पहुंचे थे। उन्हें क्लियर था किसे मारना है किसे छोड़ना है। आतंकवादियों ने उसी हिसाब से निहत्थे हिंदुओं को मारा। खुफिया सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से इसके तार जुड़े दर्शकों, आतंकियों ने एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया था। पहलगाम के जंगलों में आतंकवादियों ने टूरिस्ट स्पॉट तक पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल किया और जम्मू के जंगलों में भी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल करते थे। सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से इस ऐप की ट्रैकिंग की गई, जिससे बचने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल किया गया। पहलगाम के जंगलों में हुआ और सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि इसी एप्लीकेशन के जरिए आतंकवादी उस टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंचने में कामयाब रहे जहां भीड़ थी। भारतीय खुफिया एजेंसी की ट्रैकिंग से बचने के लिए पाकिस्तान सेना की शय पर इस ऐप को तैयार किया गया दर्शकों, और इस ऐप को कैसे इस्तेमाल करना है बाकायदा आतंकियों ने ट्रेनिंग ली। सीमा पार इन आतंकियों को उनके हैंडलर ने यह ट्रेनिंग दी थी। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, इधर ये सब कुछ घटनाक्रम चल रहा है, उधर खबर एक और बता रहा हूं आपको। बीएसएफ के एक जवान को कल पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया है, क्योंकि वो ड्यूटी पर थे और गलती से पंजाब के फिरोजपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यानी बॉर्डर पर थे और भारत से पाकिस्तान की ओर चले गए, घुस गए।
इसको लेकर फ्लैग मीटिंग चल रही है दर्शकों। और अभी तक पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान को छोड़ा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को छोड़ना पड़ेगा।